हेलो एवरीवन, माय नेम इज परमेश्वर साहू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेसर मैथ क्लासेस। अगर आप क्लास 11th, क्लास 12 या फिर बीएससी, एमएससी से अगर आप हायर मैथमेटिक्स की स्टडी कर रहे हैं तो ये मेरा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और आज हम डिफरेंशियल कैलकुलस को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लेक्चर नंबर 2 जिसमें आज हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। और अगर आप फर्स्ट लेक्चर को देखे होंगे तो उसमें हमने क्या पढ़ा था ना, डिफरेंशियल कैलकुलस को समझने के लिए जो बेसिक नीड है, मीन्स जो बेसिक जरूरत है, उसके ऊपर हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। दैट मीन्स डिफरेंशियल कैलकुलस को पढ़ने के लिए डिफरेंशिएशन का आइडिया होना जरूरी है। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिफरेंशिएशन क्या होता है उसको समझा था। फिर जो डेरिवेटिव होता है उसका फॉर्मूला, दैट मीन्स स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव फॉर्मूला क्या होता है, एंड देन फिर ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द डिफरेंशिएशन क्या होता है। इसके बाद फिर चेन रूल, फिर प्रोडक्ट रूल एंड फिर क्वेश्चन रूल के ऊपर डिस्कस किया था। इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन के ऊपर भी हमने डिस्कस किया, वो सारे फर्स्ट लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं। और आज का जो लेक्चर है इसमें हम क्या पढ़ेंगे ना, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है और इससे nth ऑर्डर डेरिवेटिव को फाइंड करते हैं। तो उसके ऊपर आज हम कुछ फंक्शन को फाइंड करेंगे, मीन्स nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अब यहाँ से क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं कि आखिर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो आप डिफरेंशिएशन वर्ड से परिचित है, तो आखिर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या है। तो जब हम एक बार फंक्शन को डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव होता है। फिर अगर फर्स्ट डेरिवेटिव को एक बार और डिफरेंशिएट किए तो यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव होता है। तो आखिर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है ना, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने का एक प्रोसेस है। एग्जाम्पल से समझते हैं आखिर क्या कर। इसके लिए एक फंक्शन ले लिए, मान लेते हैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे कहा जाए कि आप इस y को डिफरेंशिएट कीजिए। दैट मीन्स यहाँ पे जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो x के रेस्पेक्ट में इस y को डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ से राइट साइड में भी ये ऑपरेटर ऑपरेट होगा, मीन्स डी बाई डी एक्स क्या एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है। तो अगर हम लेफ्ट साइड y में ऑपरेट करें तो राइट साइड का एक्स स्क्वायर में भी ऑपरेट करना होगा। दैट मीन्स यहाँ से एक्स स्क्वायर को भी डिफरेंशिएशन किया जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा ना, यहाँ से मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसको डिफरेंशिएशन करना एक्स स्क्वायर को। तो जब हम एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 2x। इस फॉर्मूला को यहाँ पे यूज किए क्या ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n। ये पावर आगे आ जाता है और इसका पावर एक कम हो जाता है। अब यहाँ से अगर आपको कहा जाए कि एक बार और डिफरेंशिएशन कीजिए, मीन्स ये जो आया हुआ है इसको एक बार आप फिर से और डिफरेंशिएशन कीजिए। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को हम एक्स के रेस्पेक्ट में एक बार और डिफरेंशिएशन यहाँ पे करते हैं। तो राइट साइड में भी करना पड़ेगा। दैट मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ इस 2x का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ से लेफ्ट साइड में ये हो जाएगा कि d और d है। दैट मीन्स यहाँ से d2y बाई यहाँ से हो जाता है dx स्क्वायर लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में आप जानते हैं ना 2x का डिफरेंशिएशन, 2 इज ए कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1। तो यहाँ से 2 आ गया। एक बार और अगर हम इसको डिफरेंशिएशन कर दे, दैट मीन्स डी वाई डी एक्स ऑपरेट करे लेफ्ट साइड में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में, तो राइट साइड में भी डेरिवेटिव करना होगा। दैट मीन्स इस 2 को डिफरेंशिएशन करना होगा। दैट मीन्स डी वाई डी एक्स ऑफ इस कांस्टेंट टर्म 2। तो यहाँ से लेफ्ट साइड में क्या होगा ना, ये हो जाएगा d3y एंड यहाँ से dx क्यूब होता है। और राइट साइड में डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट टर्म है, इसको 0 करेंगे। तो ये जो dy बाई डी एक्स आया इसको कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये है आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। अब ये जो सेकंड आया है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू 2 आया, इसे कहा जाता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर यहाँ से ये जो आया है d3y बाई डी एक्स क्यूब, इसे कहा जाएगा थर्ड ऑर्डर क्या डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ से सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है ना, हम फॉर्मूला फंक्शन को बार बार डिफरेंशिएट करेंगे। मीन्स एक बार डिफरेंशिएशन किए तो डी वाई बाई डी एक्स, फिर डी वाई बाई डी एक्स को एक बार किए तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया। मीन्स ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसी तरह एक बार और अगर हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करें आगे तो डी फोर वाई बाई डी एक्स का पावर 4, तो 0 का डिफरेंशिएशन 0, मीन्स इसके आगे जो भी डिफरेंशिएशन होगा वो 0 होगा। तो यही इसी प्रोसेस को कहा जाता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से डेफिनेशन क्या होता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का, तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जो है ये फाइंड करने का क्या है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को फाइंड करने का एक मेथड है।
और इसी को कहा जाता है द प्रोसेस टू फाइंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन बाय डिफरेंशिएटिंग। डिफरेंशिएटिंग करके इसका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को फाइंड करना, इसी को कहा जाता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ना, इसका ऑब्जेक्टिव है nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने का, मीन्स हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने का प्रोसेस है, इससे हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। और यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि dy बाई डी एक्स, एक बार अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से आपको dy बाई डी एक्स मिलेगा, और इसी को कुछ इस तरह से भी डिनोट करेंगे। मीन्स एक बार जब हम फंक्शन को डिफरेंशिएशन किए y इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन को, तो यहाँ से आपको मिल गया क्या, dy बाई डी एक्स, और इसी को y1 भी कहा जाता है या फिर y डैश। अब ये सारे नोटेशन का बात है, मीन्स सेकंड डेरिवेटिव को d2x या फिर y2 इक्वल्स टू y डबल डैश। इसी तरह का थर्ड टाइम्स डेरिवेटिव करना चाहेंगे, मीन्स थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को, तो यहाँ से इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ से y3 और यहाँ से y ट्रिपल डैश। इसी तरह nth डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे, dny और dx का पावर n, और ये yn और y का पावर n, इस तरह से ये सारे नोटेशन। तो यही सारी बातें यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप इसको समझ सकते हैं। ये क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इस तरह से nth ऑर्डर डेरिवेटिव को हम डिनोट करते हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे कि कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है, वो सारे का nth ऑर्डर डेरिवेटिव हम यहाँ से अब फाइंड करने सीखेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे e टू द पावर ax प्लस b का nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा। तो यहाँ से जो मेरा फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन क्या दिया हुआ है ना, आप कहेंगे y इक्वल्स टू e का पावर ax प्लस b, ये फंक्शन दिया हुआ। अब इसको nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना। तो यहाँ से एक बार अगर हम इसको डिफरेंशिएशन किए तो dy बाई डी एक्स आएगा, और इसी को y1 भी कहा जाता है, मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। अब हम जानते हैं e टू द पावर ax प्लस b का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा वो किसका होगा, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं क्या होता है। तो आप कहेंगे e टू द पावर ax, और इस ax को फिर डिफरेंशिएशन करना पड़ता है पावर का, तो वहां से a आता है। तो इस a को मल्टीप्लाई किया गया, तो इस a को क्या करते हैं ना, यहाँ पे आगे कर देते हैं, तो ये a इंटू ई टू द पावर ax होगा। तो यहाँ पर e टू द पावर ax प्लस b है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप कहेंगे e का पावर ax प्लस b, ये एज इट इज रहेगा, और पावर में जो है मीन्स ax प्लस b, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में। दैट मीन्स यहाँ से ये कहा जा रहा है कि आप डेरिवेटिव कीजिए फिर ax प्लस b का, तो यहाँ पे a कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव होगा 1 प्लस b का कांस्टेंट है 0। दैट मीन्स इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, a आ गया। तो इस a को यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी तरह एक बार और आप डेरिवेटिव कीजिए, तो इसको जब हम एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा, और इसको क्या, इसको कहा जाएगा y2। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएशन करना होगा, दैट मीन्स फर्स्ट वाले डेरिवेटिव का, मीन्स इसको एक बार और डेरिवेटिव करना है। तो a क्या है, a इज ए कांस्टेंट, दैट मीन्स ये a तो एज इट इज रहेगा, सिर्फ डिफरेंशिएशन किसका होगा, इस फंक्शन का होगा। तो फिर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वही होगा जो फर्स्ट में आया हुआ है, मीन्स a इंटू ई टू द पावर ax प्लस b। तो यहाँ से देखिए ये a आएगा, यहाँ से एक और डिफरेंशिएशन। अब ये a का पावर 1 है, यहाँ पर भी a का पावर 1 है, तो आप जानते हैं ना a का पावर m और a का पावर n, अगर बेस सेम है a और यहाँ भी a, तो इसका पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो यहाँ से इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या इसको कर सकते हैं, a स्क्वायर कर सकते हैं। एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका निकल आएगा, दैट मीन्स यहाँ से y3 आपको फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, a का पावर अब क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और e टू द पावर ax प्लस b हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे क्या कर रहे हैं, एक बार जब हम डिफरेंशिएशन किए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो यहाँ पे a आया और साथ में e टू द पावर ax प्लस b आया। इसी तरह जब हम सेकंड ऑर्डर किए तो a स्क्वायर आया और साथ में e टू द पावर ax प्लस b आया। इसी तरह हम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव किए तो a क्यूब आ गया। तो जब हम इसी तरह से डेरिवेटिव करेंगे कितने टाइम, अगर फोर्थ टाइम करें, दैट मीन्स फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव अगर आप फाइंड करें, तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं ना, y जो 4 है एक सीक्वेंस बन रहा है, a
a स्क्वायर, a क्यूब, a का पावर 4 होगा, राइट। और यहाँ फिर e का पावर ax प्लस b होगा। इसी तरह अगर हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव को फाइंड करें मीन्स dn y बाई dx का पावर n, और इसको yn से डिनोट करते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव में a का पावर 1, सेकंड डेरिवेटिव में a का पावर 2, थर्ड डेरिवेटिव में a का पावर 3, फोर्थ डेरिवेटिव में a का पावर 4, तो नेक्स्ट डेरिवेटिव में क्या होगा, a का पावर n होगा, और यहाँ से e का पावर ax प्लस, तो ये आ गया क्या, e का पावर ax प्लस b का nth ऑर्डर। आई होप कि आपको ये जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव है e का पावर ax का, ये आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये इसके पीछे का कंसेप्ट है, और ये यहाँ पे इसका नोट्स है, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे सेकेंड x का पावर m का हम यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या दिया है, x का पावर m। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो फर्स्ट मीन्स dy बाई डी एक्स, दैट इज y1 अगर हम फाइंड करें तो क्या होगा, तो यहाँ पे हमें डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा इस x का पावर m का। तो हम जानते हैं क्या होता है, जो पावर होता है ये पावर आगे आ जाता है, और इसका पावर एक कम हो जाता है मीन्स m माइनस 1। तो यहाँ से जब हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड किए तो ये m आगे आ गया, फिर इसका पावर m माइनस 1 हो गया। अब फिर सेकंड डेरिवेटिव करेंगे मीन्स y1 किए, अब y2 फाइंड करें मीन्स ये क्या है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब ये m क्या है, m इज ए कांस्टेंट, तो m हम जानते हैं कांस्टेंट, तो बाहर आ जाएगा। तो सिर्फ आपको डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा, x का पावर m माइनस 1 का, दैट मीन्स डी बाई डी एक्स फाइंड करना पड़ेगा इस x का पावर m माइनस 1 का। तो आप जानते हैं इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये पावर जो है ये पावर आगे आ जाता है मीन्स m माइनस 1 आगे आ गया, यही फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं, पावर आगे आ गया और फिर एक पावर कम हो जाता है, तो m माइनस 1 माइनस 1, तो माइनस 1 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू माइनस 2, दैट मीन्स यहाँ से आ गया आपका m माइनस 1 और यहाँ से x का पावर m माइनस। इसी तरह एक बार और अगर आप डिफरेंशिएशन करें तो यहाँ से क्या मिलेगा ना, y3 इक्वल्स टू ये कांस्टेंट मीन्स m और m माइनस 1, ये तो मल्टीप्लाई एज इट इज होगा कांस्टेंट टर्म है। अब आपको डिफरेंशिएशन ये वाले टर्म को करना पड़ेगा x का पावर m माइनस 2 पर, मीन्स वेरिएबल क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ x का पावर m माइनस 2। तो यहाँ से फिर पावर फॉर्मूला से पावर आगे आ गया m माइनस 2, और इसका पावर एक कम होगा मीन्स m माइनस 2 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू माइनस 3, दैट मीन्स यहाँ से आ गया आपका क्या, m माइनस 2 और यहाँ से x का पावर m माइनस 3। तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिए क्या हो रहा है कि जब हम वन टाइम्स डेरिवेटिव कर रहे हैं, जब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो एक कांस्टेंट आया ओनली m, अगर हम सेकंड टाइम डेरिवेटिव किए तो m और m माइनस 1 टू कांस्टेंट आया, और जब हम थर्ड टाइम किए तो यहाँ पे m आया, फिर m माइनस 1 आया, m माइनस 2 आया, तीन टर्म कांस्टेंट आया। तो इसी तरह अगर हम फोर्थ टर्म का डिफरेंशिएशन करें मीन्स y4 फाइंड करें, तो यहाँ पे चार गो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वो क्या होगा, एक m, फिर m माइनस 1, फिर m माइनस 2, और इसके बाद क्या होगा, इससे एक कम फिर मीन्स m माइनस क्या 3, और x का पावर क्या होगा, यहाँ पे देखिए m होगा, सॉरी x का पावर, हाँ m माइनस, यहाँ देखिए जब हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड किए वन टाइम तो ये 1 माइनस में आया, जब हम सेकेंड टाइम डेरिवेटिव किए तो यहाँ पे 2 माइनस आया, यहाँ थर्ड टाइम में यहाँ पे 3 आया, तो फोर्थ टाइम हम कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 4 माइनस होगा। तो इसी तरह अब हम इन जनरल yn फाइंड कर सकते हैं, वो क्या होगा, तो आप कहेंगे यहाँ से देखिए ना m होगा, फिर m माइनस 1 होगा, ये कांस्टेंट टर्म है m माइनस 2 होगा, इस तरह करके कम हो रहा है। तो लास्ट टर्म आखिर क्या होगा, तो यहाँ से देखिए जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव मीन्स सेकंड डेरिवेटिव किए यहाँ पे, तो यहाँ पे जब हम y2 फाइंड किए, तो यहाँ से जब हम y2 फाइंड किए तो लास्ट डेरिवेटिव यहाँ देखिए क्या आया, m माइनस 1 आया है, मीन्स 2 टाइम्स में डेरिवेटिव इससे एक कम आया है। जब हम 3 टाइम्स किए तो 3 टाइम्स में ये क्या आया है, m माइनस 2 आया है, लास्ट टर्म क्या आया है, m माइनस 2। फिर जब हम फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड किए है तो यहाँ से क्या आया ना, m माइनस 3 आया, मीन्स इससे एक कम आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ 4 है तो यहाँ 3 आ रहा है।
तो यहाँ से वाई एन अगर रहेगा तो लास्ट टर्म क्या होगा, एम माइनस इससे एक कम, 4 था तो यहाँ पे 3 आया, 2 है 3 है तो यहाँ पे 2 आया, इस तरह यहाँ पे एन है तो एन से एक कम, दैट मीन्स यहाँ पे आएगा आपका एन माइनस 1। तो यहाँ से ये जो m है ये माइनस को अंदर करेंगे माइनस एन प्लस 1, दैट मीन्स यहाँ पे जो लास्ट टर्म होगा ये m माइनस एन प्लस 1 हो जाएगा। और x का पावर क्या होगा, तो x का पावर यहाँ पे m माइनस क्या होगा, अब जब देख रहे होंगे जब 1 टाइम्स किए तो माइनस 1 किए m माइनस 1, 2 टाइम्स किए तो m माइनस 2, फिर 3 टाइम्स किए तो m माइनस 3, जब 4 टाइम्स किए तो m माइनस 4, तो n टाइम्स कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m माइनस n हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव, किसका, x का पावर m का nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्पेशल केस आता है, तो केस क्या है ना, अगर आपको कहा जाए कि m की जगह n पुट कर दीजिए, ये जो m है m की जगह n पुट कर दीजिए, तो मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा, फंक्शन मेरा बन गया x का पावर n। ये यहाँ पर m की जगह n पुट कर दिए तो y इक्वल्स टू क्या बन गया, n बन गया। मीन्स इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव में y n इक्वल्स टू क्या होगा, जहां जहां m है वहां n हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ से n, फिर n माइनस 1, फिर यहाँ से n माइनस 2, इस तरह करके अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ n हो जाएगा और यहाँ n, तो n माइनस n, इस m की जगह n रिप्लेस करना है तो n माइनस n, ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे सिर्फ 1 आया, तो दैट मीन्स यहाँ पे इसको 1 लिख सकते हैं। और साथ में यहाँ पे x का पावर m माइनस n, मीन्स यहाँ पे n माइनस n हो जाएगा, इस m की जगह n हो गया तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हैं, n, फिर ये आया n माइनस 1, फिर आया n माइनस 2, इस तरह करते हुए n क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा, जैसे 4 है फिर 3 2 1, दैट मीन्स लास्ट टर्म में आपको मिलेगा 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह से टर्म मिलेगा। और यहाँ पे अगर x का पावर 0 है, n माइनस n 0 मीन्स उसका वैल्यू 1। अब आप इसी को क्या लिख सकते हैं, दिस इज n फैक्टोरियल। ये तो आपको पता होगा कि n फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, n, फिर n माइनस 1, फिर n माइनस 2, इस तरह करके क्या होता है, डिक्रीज होता है टू 1। मीन्स यहाँ पे अगर आपको 3 फैक्टोरियल का वैल्यू निकालना होगा तो यहाँ से 3 इंटू 2 इंटू 1, मीन्स मल्टीप्लाई करते जाइए उससे अपना छोटे वाले टर्म। तो ये हो गया क्या, x का पावर m का nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, और ये आपका नोट्स है, इस नोट्स को आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम साइन ax प्लस बी का करेंगे, इसका nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो इसको अच्छे से समझना है, यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक अलग होगा। ये क्या है ना, y इक्वल्स टू, मान लेते हैं यहाँ पे जो एंगल फंक्शन दिया हुआ ये दिया हुआ है, अब आपको इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप कहेंगे dy बाई dx, और इसी को y1 भी कहेंगे, तो साइन ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन। तो हम जानते हैं कि साइन जो x का डिफरेंशिएशन होता है वो cos x होता है, दैट मीन्स यहाँ जो एंगल होगा वही एंगल यहाँ भी होता है, दैट मीन्स cos x का एंगल में x आएगा। लेकिन चेन रूल से आपको इस वाले एंगल का डेरिवेटिव करना होगा, मीन्स एंगल में फंक्शन दिया जा रहा है यहाँ पे ax प्लस बी, तो यहाँ से जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव cos, तो यहाँ से आ गया cos और एंगल आ गया ax प्लस बी, और फिर क्या करना पड़ेगा, इनटू करना पड़ेगा इसका डेरिवेटिव को, मीन्स ax प्लस बी का डेरिवेटिव। तो यहाँ से अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करके यहाँ पे ax प्लस बी का दिखाए तो क्या होगा, a होगा, ax का डेरिवेटिव 1 और b कांस्टेंट है तो 0, दैट मीन्स यहाँ से a आएगा, उस a को क्या करते हैं ना, मल्टीप्लाई हम यहाँ कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, a इंटू कॉस ax प्लस बी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ना, अगर cos को फिर एक बार डिफरेंशिएशन करें, मीन्स इसका अगर हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करें तो dy बाई डी एक्स स्क्वायर होगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो फिर क्या होगा, a आएगा और cos ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, साइन आएगा, मीन्स cos साइन साइन cos cos साइन, इस तरह करके क्या होगा, पीरियोडिक फंक्शन है साइन फंक्शन, दैट मीन्स इस तरह से पीरियड में चलेगा, साइन cos cos साइन, फिर इस पीरियड बन जाएगा साइन का cos, फिर cos का करेंगे तो साइन, फिर साइन का cos। तो इससे बचने के लिए एक फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज करेंगे, और वो फॉर्मूला क्या है, इसको यहाँ पे समझाता हूँ। क्या है कि जब आपको साइन
पाई बाय 2 प्लस थीटा इसका वैल्यू पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? तो ये कंपोजिट फंक्शन होता है, मीन्स साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा जो होता है इसका वैल्यू होता है कॉस थीटा। मीन्स साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा कौन क्वाड्रेंट में लाई करता है? पाई बाय 2 प्लस थीटा विच इज सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, मीन्स ये होता है कॉस थीटा। अब यहां से देखिए, अगर हम इसको लेफ्ट साइड में लेके आ जाए कॉस थीटा को, तो यहां से क्या होगा? ये साइन थीटा साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा राइट साइड में कर दिए, इसको लेफ्ट में ले आए और राइट लेफ्ट वाला राइट में ले गए, ये कर दिए। अब यहां से देखिए, इस cos ax प्लस बी को आपको चेंज करना है साइन में, ये साइन में है इसलिए हम cos को भी साइन में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे cos है, तो cos यहाँ पे हम मेरा एंगल दिया हुआ ax प्लस बी, मीन्स इस थीटा की जगह पे हम ax प्लस बी लिख रहे हैं, तो राइट साइड में भी इस थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा? ये साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स प्लस बी, मीन्स थीटा को हम रिप्लेस कर दिए ax प्लस बी से, दोनों साइड यहाँ पर थीटा की जगह ax प्लस बी से रिप्लेस कर दिए। अब यहाँ से देखिए cos ax प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं? विच इज इक्वल्स टू साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स प्लस बी। दैट मीन्स यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं ना, डी वाई बाई डी एक्स, इसका वैल्यू जो है वो हम लिख सकते हैं, दैट इज y1 इक्वल्स टू ये a, इस cos ax प्लस बी का वैल्यू ये आ गया, दैट मीन्स यहाँ से साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स प्लस बी, ये हो गया। अब इसको फिर एक बार डिफ्रेंसिएशन कीजिए, तो यहाँ से एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ से d2 y अपॉन dx स्क्वायर आएगा, और ये क्या है? दिस इज y2 मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ से देख सकते हैं आप a साइन का फिर डिफ्रेंसिएशन, तो कॉस आ जाएगा यहाँ पे, राइट। और ये जो एंगल दिया हुआ है इसको थोड़ा कॉस, और ये एंगल एज इट इज रहेगा पाई बाय 2 प्लस ax प्लस बी। अब आपको एंगल को फिर डिफ्रेंसिएशन करना होगा पाई बाय 2 प्लस एक्स प्लस बी को, तो यहाँ से फिर आपका कांस्टेंट टर्म है पाई बाय 2, बी भी कांस्टेंट है, सिर्फ ax प्लस सॉरी ax का होगा, तो यहाँ से आएगा a, तो यहाँ से a स्क्वायर बन गया। फिर आपको मिल गया cos, तो फिर cos को हम साइन में चेंज करेंगे। अब एंगल क्या है? ये एंगल है, मीन्स यहाँ पर इस थीटा की जगह पे अब हम क्या पुट करेंगे? इस थीटा की जगह पे हम पूरा पुट करेंगे पाई बाय 2 प्लस एक्स प्लस बी, इससे हमें चेंज करना है साइन में, तो इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया इस थीटा के जगह पे ये एंगल, तो राइट साइड में भी ये थीटा के जगह पे एंगल पुट होगा। दैट मीन्स यहाँ से आपका आएगा साइन, ये पाई बाय 2 है पहले से, और यहाँ पे पाई बाय 2 आएगा, दैट मीन्स यहाँ से पाई बाय 2 प्लस ये थीटा के जगह पे ये पूरा मीन्स पाई बाय 2 प्लस एक्स प्लस बी, तो यहाँ से पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, इसको हम क्या कर सकते हैं? 2 पाई बाय 2। दैट मीन्स इसका जो वैल्यू आ गया y2 मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये आ गया a स्क्वायर, यहाँ से क्या आ रहा है? साइन, और ये पाई बाय 2 है और ये पाई बाय 2, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू पाई बाय 2 होगा, दोनों को ऐड करते हैं, एक बार पाई बाय 2 है और एक बार पाई बाय 2 है, तो 2 पाई बाय 2, और एंगल साथ में क्या है? एंगल ax प्लस बी है, तो ये आ गया आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये आया था। अब इसी तरह अगर आप y3 फाइंड करेंगे तो इसका फिर एक बार डेरिवेटिव करना होगा y2 का, इसको थोड़ा लेफ्ट में लेके चल रहा है, तो यहाँ से जब हम y3 फाइंड करेंगे दैट मीन्स a स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, इसको डिफ्रेंसिएशन करना है साइन 2 पाई बाय 2 प्लस एक्स, तो यहाँ से साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? cos, और ये एंगल एज इट इज रहेगा पाई बाय 2 प्लस एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे क्या डिफ्रेंसिएशन कंप्लीट हुआ? नहीं, क्या करेंगे? इस एंगल का करेंगे, तो यहाँ से एंगल से a आएगा, उस a को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर इंटू a क्यूब बन जाएगा। अब फिर cos को क्या करना पड़ेगा? साइन में चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ से a क्यूब, यहाँ से जब हम cos को साइन में चेंज करेंगे तो ये क्या होगा? साइन, और दैट मीन्स ये 2 पाई बाय 2 में पाई बाय 2 ऐड हो जाएगा, ये पाई बाय 2 ऐड हो जाएगा इस एंगल में, तो यहाँ से 2 पाई बाय 2 है और एक पाई बाय 2 ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स प्लस बी हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया? ये y3। अब यहाँ से आप ये नोटिस कर पा रहे होंगे, जब हम y1 निकाले तो मेरा y1 आया है
ये मीन्स ए आया है, फिर साइन पाई बाई टू ए एक्स प्लस बी आया है। जब y2 फाइंड किए है तो यहाँ से ए स्क्वायर आ गया, तो अगर देख रहे होंगे तो ये क्या आ गया, ए स्क्वायर। जब y3 फाइंड किए मीन थर्ड डेरिवेटिव फाइंड किए तो ए क्यूब आ गया। तो यहाँ से अगर हम nth डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो जाहिर सी बात है a का पावर n आएगा, और साथ में साइन का डेरिवेटिव करें तो साइन ही आ रहा है, बार बार हम साइन उसको चेंज कर रहे हैं, कॉस आ रहा है लेकिन हम उसको साइन में चेंज कर दे रहे हैं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर है पाई बाई टू, यहाँ पर है 2 पाई बाई टू, थर्ड डेरिवेटिव में 3 पाई बाई टू, तो nth डेरिवेटिव में n इंटू पाई बाई टू आएगा, और साथ में ये आपका ax प्लस बी आ जाए। तो ये आ गया क्या, साइन ax प्लस बी का nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आई होप कि यहाँ भी ये साइन ax प्लस बी का भी nth ऑर्डर डेरिवेटिव आपको पता चल गया कि कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद अब हम एक cos ax प्लस बी को यहाँ पे समझेंगे। तो ये भी सेम टू सेम जैसे cos साइन का हुआ, वही लॉजिक से यहाँ भी हम cos ax प्लस बी को डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो फर्स्ट y इक्वल्स टू दिया गया है आपको cos ax प्लस बी। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो जब हम फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे दैट मीन्स y1, तो cos का डेरिवेटिव में आता है क्या, माइनस आता है, और साथ में साइन ax प्लस बी। अब एंगल का करेंगे, इस एंगल का, तो यहाँ से आपका a निकल के आएगा। अब मेरा क्या एम होगा कि cos का कर रहे हैं तो ये साइन आ गया है ना, इसको cos में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से हम ये फॉर्मूला जानते हैं क्या ना, साइन पाई बाई टू क्या करते हैं, cos का यहाँ पे आएगा cos पाई बाई टू प्लस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, cos चेंज हो जाता है साइन में। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो क्वाड्रेंट है पाई बाई टू प्लस थीटा कौन सा एंगल में आ रहा है, पाई बाई टू प्लस थीटा मीन्स 90 डिग्री से प्लस, दैट मीन्स सेकंड, और सेकंड में cos जो होता है ये नेगेटिव होता है। तो इसको लेफ्ट साइड में अगर हम लेके आए तो क्या बनेगा ना, माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू यहाँ से cos पाई बाई टू प्लस मीन्स माइनस तो है, इस माइनस को अगर हम यहाँ कर दे तो माइनस और ये ए है, इस तरह से देखते हैं। ठीक, तो यहाँ से देखिए जो माइनस साइन थीटा है उसको cos में अगर चेंज कर रहे हैं तो पाई बाई टू ऐड हो जा रहा है। ठीक है, पाई बाई टू प्लस थीटा हो जा रहा है, जब साइन से cos में हम चेंज कर रहे हैं पाई बाई टू ऐड हो जा रहा है एंगल में। दैट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, y1 इक्वल्स टू यहाँ से a रहेगा, और ये जो साइन ax प्लस बी है ये चेंज हो गया किसमें, cos में। तो यहाँ से बन गया cos, और एंगल में जो भी एंगल है यहाँ पे ax प्लस बी, यहाँ थीटा है तो यहाँ पे पाई बाई टू ऐड हो गया। दैट मीन्स यहाँ से आपका बन जाएगा पाई बाई टू प्लस ax प्लस बी। ये कहाँ से आया, इस फॉर्मूले को यूज करने से आया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको एक बार और डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो यहाँ से y2 आ जाएगा, और जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो फिर क्या मिलेगा आपको, फिर आपको a1 मिलेगा, और cos का डिफ्रेंशिएशन करेंगे आप तो फिर आपको यहाँ पे मिलेगा साइन ये एंगल पाई बाई टू प्लस ax प्लस बी, और फिर एंगल का करेंगे तो पाई बाई टू कॉन्स्टेंट है 0, ax प्लस सॉरी ax का डेरिवेटिव करेंगे तो a, तो यहाँ से एक a आया तो a स्क्वायर, और b है 0, कॉन्स्टेंट टर्म में 0 हो जाएगा। अब फिर साइन आया तो साइन को फिर हम चेंज करना चाहेंगे cos, तो यहाँ से फिर पाई बाई टू ऐड हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे पाई बाई टू है एक, और एक पाई बाई टू ऐड करेंगे फिर, दैट मीन्स यहाँ से आपका जो y2 मिलेगा वो क्या मिलेगा, a स्क्वायर, साइन माइनस के साथ है ये cos में चेंज हो जाता है, दैट मीन्स यहाँ से cos और ये पाई बाई टू ऐड होगा एक और, तो पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू विच इज 2 पाई बाई टू, एक पाई बाई टू है और एक पाई बाई टू ऐड कर रहे हैं, तो जैसे x है प्लस x है तो x प्लस x क्या होता है 2x, इस तरह से ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ से 2 पाई बाई टू प्लस ax प्लस b हो जाएगा। तो ये आ गया सेकंड डेरिवेटिव। अब आप यहाँ से थर्ड डेरिवेटिव तो देख ही पा रहे होंगे क्या होगा, a का क्यूब आएगा, और ये फर्स्ट डेरिवेटिव में cos पाई बाई टू प्लस ax आया, सेकंड डेरिवेटिव में आया a स्क्वायर cos 2 पाई बाई टू बाई ये आया, दैट मीन्स यहाँ से आएगा आपका cos, तो यहाँ से 3 आ जाएगा और यहाँ से पाई बाई टू आ जाएगा, और प्लस x प्लस b हो जाएगा। इसी तरह से आपको nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना, तो yn इक्वल्स टू a का पावर n
और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये 3 है तो 3 है, 2 है तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, 1 है तो यहाँ पे 1 फर्स्ट ऑर्डर, तो यहाँ n है तो n π/2 प्लस ax प्लस b। तो ये क्या आ गया इसका cos ax प्लस b का nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आई होप कि ये जो 4 स्टैंडर्ड फंक्शन था e टू द पावर ax प्लस b, फिर x का पावर m, फिर sin ax प्लस b और cos ax प्लस b, आई होप कि आपको यहाँ तक ये 4 जो रिजल्ट था ये फंक्शन आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। तो यहाँ पे कंक्लूजन अगर हम बताएं तो ये कंक्लूजन में हम 4 चीजों को यहाँ पे देखा है। क्या फर्स्ट था y इक्वल्स टू e का पावर ax प्लस b, इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव yn क्या आ गया था a का पावर n e का पावर ax प्लस b, ये एक। फिर सेकंड मैंने क्या देखा ना y इक्वल्स टू x का पावर n का nth ऑर्डर डेरिवेटिव, तो यहाँ से क्या आया था n फैक्टोरियल आया था। फिर यहाँ से देखो y इक्वल्स टू साइन ax प्लस b, इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आया ना yn, और यहाँ से a का पावर n आया, और साथ में आपको यहाँ से मिला था साइन π/2, कितना टाइम n π/2, तो यहाँ से n को मल्टीप्लाई करते हैं n π/2 प्लस ax प्लस b। और इसी तरह जब हम y इक्वल्स टू cos ax प्लस b है तो यही फॉर्मूला में यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा cos हो जाएगा, मीन्स a का पावर n, cos है तो cos आएगा, sin है तो sin आएगा, दैट मीन्स यहाँ से आपको मिल गया n π/2 प्लस ax प्लस। तो ये 4 फॉर्मूला तो हमने यहाँ पर देखा। तो आई होप कि यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ कम से कम एक लाइक और अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। लाइक करने से आपका वहाँ से मेरे पास कुछ नहीं आता है, बस क्या होता है ना एक मोटिवेशन मिलता है ताकि हम वीडियो को अपलोड कर पाए। तो प्लीज़ कम से कम एक लाइक और अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर नए हैं तो प्लीज़ अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। अब इसके बाद का जो लेक्चर होगा दैट मीन्स लेक्चर नंबर 3, उसमें हम कुछ और स्टैंडर्ड फंक्शन है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।